दोस्तों, अक्सर हम रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में क्लॉज नंबर दिमाग से निकल जाते हैं। इसलिए मेरे हर लेक्चर में ट्रिक्स शामिल होती है। हो सकता है इन्हें समझने में आपको कुछ सेकंड्स लगे, लेकिन मेरी गारंटी है, अगर आपने इसे एक बार ध्यान से विजुअलाइज करके समझ लिया, तो आप इसे फिर कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल वर्ल्ड पर। जैसा कि आपको याद होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में पीओ गाइड पार्ट 1 के सभी सेक्शंस का एक ओवरव्यू लिया था और उनको याद करने की ट्रिक्स भी देखी थी। आज हम डिटेल में शुरू कर रहे हैं सेक्शन 4, जो बात करता है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स यानी निषिद्ध वस्तुओं के बारे में। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि सेक्शन 4 की रेंज क्लॉज 209 से 214 तक है। अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक सुपर ट्रिक है। ध्यान से सुनिए और इमेजिन कीजिए। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए मना करना या नो बोलना। और ये नो किस नंबर जैसा साउंड करता है? 9 जैसा। तो बस जैसे ही प्रोहिबिटेड शब्द आए, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। नो मीन्स 9, यानी इसकी शुरुआत 210 से नहीं बल्कि 209 से होगी। अब सवाल आता है कि ये 214 तक ही है, इसे पक्का कैसे याद रखें? तो दोस्तों, इसका लॉजिक तो और भी सिंपल है। हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 4। तो इसकी रेंज खत्म भी किस नंबर पर होगी? जी हाँ, नंबर 4 पर, यानी 214। तो बस अपने दिमाग में ये लॉक कर लीजिए, शुरुआत नो यानी 9 यानी 209 से और अंत उसी सेक्शन के नंबर यानी 4 मतलब 214 पर। तो दोस्तों, सेक्शन 4 की रेंज समझ लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं इसके सबसे पहले क्लॉज 209 की तरफ। इसका नाम है जनरल प्रोहिबिशन यानी सामान्य निषेध। ये वो लिस्ट है जिसमें अंतर्देशीय डाक यानी इनलैंड पोस्ट में निषिद्ध लेखों की जानकारी दी गई है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी ऐसी वस्तु जो वर्तमान में लागू कानूनों का उल्लंघन करती हो, उसे पोस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई भी अश्लील या अभद्र चित्र, छपाई, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, नक्काशी, किताबी या कार्ड भेजना सख्त मना है। साथ ही ऐसे लेख जिन पर अभद्र, अश्लील, देशद्रोही, धमकी भरे या आपत्तिजनक शब्द या डिजाइन हो, उन्हें भी रोक दिया जाएगा। अब बात करते हैं विस्फोटक और खतरनाक पदार्थों की। विस्फोटक, ज्वलनशील, गंदे, विषैले या खतरनाक पदार्थ भेजना मना है। ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए नियम पेट्रोलियम नियम 1937 के अनुसार तय किए गए हैं। इसके मुताबिक कोई भी ऐसा तरल जिसका फ्लैश पॉइंट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो, उसे नहीं भेज सकते। वहीं अगर स्पिरिट है, तो उसका फ्लैश पॉइंट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए और उसकी ताकत लगभग 60 डिग्री या 24% अल्कोहल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें तारपीन और इसके उत्पाद और सभी प्रकार के वार्निश, जिसमें लिथोग्राफिक वार्निश भी शामिल हैं, सब निषिद्ध हैं। अब आते हैं विस्फोटकों पर, जो भारतीय कानूनों के हिसाब से परिभाषित हैं। ये वस्तुएं भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत आती हैं। याद रखिएगा कि माचिस भी इसी कैटेगरी में आती है और ये भी पूरी तरह बैन है। इसके बाद आते हैं नुकीले उपकरण जैसे पिन, जो अन्य लेखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्हें तब तक नहीं भेज सकते जब तक वे ठीक से संरक्षित ना हों। कोई भी जीवित प्राणी या ऐसी हानिकारक वस्तुएं जो डाक सामग्री या कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वे भी निषिद्ध हैं। लॉटरी से संबंधित सामग्री जैसे टिकट, प्रस्ताव, विज्ञापन या प्रलोभन भेजना भी आमतौर पर मना है, लेकिन इसका एक अपवाद यानी एक्सेप्शन है। अगर लॉटरी सरकार द्वारा अनुमोदित है तो उसे भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए लेख के बाहर प्रेषक को ये घोषणा करनी होगी कि सामग्री सरकारी अधिकृत लॉटरी से संबंधित है। साथ ही प्रेषक को अपना नाम और पता भी लिफाफे के ऊपर लिखना अनिवार्य है। अब बात करते हैं खतरनाक सामान, मादक पदार्थ, निषिद्ध दवाओं और वन्य जीव संबंधित वस्तुओं की। इसमें वो सभी वस्तुएं शामिल हैं जो IATA, ICAO, वन्य जीव अधिनियम और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि खतरनाक वस्तुएं वे हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती हैं। बैटरी और अन्य हवाई प्रसारण वर्जित वस्तुएं केवल सतही माध्यम यानी सरफेस मोड से ही भेजी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी अन्य वस्तु जिसे डाक महानिदेशक यानी DG पोस्टल सर्विसेज द्वारा आधिकारिक आदेश से प्रतिबंधित किया गया हो, वो भी इसमें शामिल है। यहाँ आपको दो फुल फॉर्म्स याद रखनी है। पहली है IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और दूसरी है ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों,
209 के बाद अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 210 पर, लोकल प्रोहिबिशन यानी स्थानीय निषेध। सबसे पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं ताकि क्लॉज नंबर हमेशा याद रहे। इसमें शब्द है लोकल। आपको बस ये सोचना है कि जब हम लोकल बस में सफ़र करते हैं तो उसका किराया कम से कम 10 रुपये होता है, तो लोकल इज इक्वल टू 10। बस इसी से आपको याद आ जाएगा कि लोकल प्रोहिबिशन क्लॉज 210 में है। इस क्लॉज के तहत भारत के किन्हीं भी दो स्थानों के बीच कुछ नशीले पदार्थों को भेजना मना है। इस लिस्ट में अफीम, मॉर्फिया, कोका के पत्ते और भांग से जुड़ी चीज़ें जैसे चरस, गांजा और कोकीन शामिल है। आम जनता के लिए ये पूरी तरह बैन है, लेकिन इसमें कुछ छूट यानी एक्सेम्पशंस दी गई हैं। पहली छूट केवल सरकारी लेन-देन यानी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए है। अगर ये खतरनाक दवा अधिनियम 1930 के तहत छूट प्राप्त चिकित्सा तैयारियां हैं, तो इन्हें भेजा जा सकता है। लेकिन सरकारी खेप भेजने के लिए कुछ सख्त शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इसे केवल पार्सल डाक के द्वारा ही भेजा जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि इसके साथ एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन लगा होना चाहिए। इस घोषणा में भेजने वाले कंसाइनर और पाने वाले कंसाइनी का नाम और पदनाम साफ लिखा होना चाहिए। साथ ही पार्सल के अंदर की सामग्री का पूरा विवरण होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, इसमें मांग संख्या यानी इंडेंट नंबर और तारीख भी लिखी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी छूट की, जो लाइसेंस्ड केमिस्ट के लिए है। यहाँ नियम थोड़े और सख्त हो जाते हैं। केमिस्ट इसे केवल बीमित पार्सल डाक के द्वारा ही भेज सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सरकार के लिए सिर्फ पार्सल था, लेकिन केमिस्ट के लिए बीमित पार्सल अनिवार्य है। इसके लिए भी दो शर्तें हैं। पहली, जिस राज्य से इसे भेजा जा रहा है वहाँ इसे भेजने पर रोक नहीं होनी चाहिए। दूसरी, जिस राज्य में इसे भेजा जा रहा है वहाँ का परमिट होना जरूरी है। केमिस्ट को भी पार्सल के साथ एक घोषणा पत्र लगाना होगा। इस घोषणा में भेजने वाले और पाने वाले का पूरा नाम और पता होना चाहिए, सामग्री का विस्तृत विवरण होना चाहिए, साथ ही परमिट संख्या और प्रेषण की तिथि यानी भेजने की तारीख लिखी होनी चाहिए, और अंत में भेजने वाले यानी प्रेषक का लाइसेंस नंबर उस पर लिखा होना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष क्षेत्रों यानी स्पेसिफिक एरियाज के बारे में, जहां अलग से कुछ नियम लागू होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर और ननकावेरी की। यहाँ पक्षियों की खाल और पंख भेजना सख्त मना है, सिवाय घरेलू पक्षियों के। लेकिन इसमें कुछ खास छूट यानी एक्सेम्पशंस दी गई हैं। पहली छूट यह है कि शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के पंख भेजे जा सकते हैं। दूसरी छूट तब मिलती है जब खाल और पंखों को प्राकृतिक इतिहास यानी नेचुरल हिस्ट्री के नमूने के तौर पर निर्यात किया जा रहा हो। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी नोट याद रखिएगा। अगर पक्षियों की खाल या पंखों से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि पंखे या बोआ, तो वे भी पूरी तरह निषिद्ध हैं। इसके साथ ही डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 में बताए गए सभी नशीले और खतरनाक पदार्थ यहाँ भी पूरी तरह बैन हैं। अब चलते हैं पंजाब और दिल्ली की तरफ। यहाँ कोका के पत्ते, भांग और उनसे बनी किसी भी तरह की सामग्री का प्रसारण मना है। पंजाब और दिल्ली के भीतर, यहाँ से बाहर जाने वाली और यहाँ आने वाली तीनों तरह की डाक पर ये रोक है। अगर कोई सामान पंजाब से कच्छ भेजना हो और वो कश्मीर के रास्ते जा रहा हो तो क्या नियम है? ये तब तक प्रतिबंधित रहेगा जब तक कि उसके साथ एक विशेष पास यानी परमिट न हो। इस पास पर कश्मीर के कंजर्वेटर यानी संरक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए और मृदा संरक्षण और वन उद्योग मंडल के संभागीय वन अधिकारी यानी डीएफओ के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से अन्य राज्यों में डाक भेजने की। जम्मू कश्मीर से भारत के किसी भी अन्य राज्य में लेटर, सैंपल या पार्सल पोस्ट द्वारा इन वस्तुओं का प्रसारण निषिद्ध है। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है यानी एक्सेप्शन है, और वो है कच्छ। जम्मू कश्मीर से कच्छ के लिए प्रसारण किया जा सकता है, लेकिन केवल विशेष परमिट के साथ। इस परमिट पर कश्मीर के वन संरक्षक यानी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। एक नोट याद रखिएगा, कुछ औषधियां कच्छ अधिनियम के अंतर्गत आती हैं, इसलिए डाक द्वारा उनका प्रसारण पूरी तरह निषिद्ध है। अब हम बात करते हैं हानिकारक वस्तुओं के निषिद्ध प्रसारण के बारे में। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर से जुड़े नियमों को देखते हैं। जम्मू कश्मीर से भारत की किसी भी अन्य राज्य को ऐसे पत्र, नमूने या पार्सल भेजना मना है जिनमें निषिद्ध वस्तुएं हों।
हालांकि इसमें कच्छ के लिए एक विशेष प्रावधान रखा गया है। कच्छ के लिए इनका प्रसारण किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष परमिट होना अनिवार्य है। इसके बाद आते हैं विनाशकारी कीट यानी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स पर, जिसमें सबसे पहला नाम है सैनजुआस। ये नियम विनाशकारी कीट और भांग व गांजा जैसे पदार्थों के प्रसारण को रोकता है। इनका प्रसारण पत्र, नमूना और पार्सल डाक द्वारा पूरी तरह निषिद्ध है। ये नियम भारत के 8 राज्यों से भेजे जाने वाले सामान पर लागू होता है, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ये राज्य हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा। यहाँ से भारत के किसी भी अन्य राज्य में इनका प्रसारण नहीं किया जा सकता। अगला प्रतिबंध एक और विनाशकारी कीट के कारण है, जिसका नाम है आइसीरिया पर्शियसी। इसका प्रसारण पत्र और नमूना डाक द्वारा करना सख्त मना है। ये नियम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के 3 राज्यों पर लागू होता है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यहाँ से भारत की किसी भी अन्य राज्य में इसका प्रसारण नहीं किया जा सकता। अंत में हम बात करेंगे केले की फसल से जुड़े एक रोग के बारे में, जिसका नाम है बंची टॉप मोज़ैक। चूंकि इससे पौधों में विनाशकारी रोग फैलने का खतरा रहता है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। इसका प्रसारण भी पत्र और नमूना डाक द्वारा निषिद्ध है। ये नियम 3 विशिष्ट राज्यों से आने वाली डाक पर लागू होता है। ये राज्य है महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपकी तैयारी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से चलती रहे। अब आते हैं क्लॉज 211 पर, जो है हानिकारक लेखों का उपचार। इसकी ट्रिक बहुत आसान है। 211 में जो आखिरी 11 हैं, उसे 2 तीखी सुइयां समझिए। सुई चुभेगी तो इंजरी यानी चोट लगेगी, इसलिए क्लॉज 211 मतलब ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज आर्टिकल्स, हानिकारक लेखों का उपचार। इसके तहत अगर कोई लेख संदेहास्पद यानी सस्पिशियस लगता है, तो उसे रोका जा सकता है। यदि किसी लेख से डाक कर्मचारियों या अन्य डाक वस्तुओं को नुकसान पहुंचने की आशंका हो, तो पोस्टमास्टर उसे रोक लेगा। ऐसे लेख को रोकने के बाद आगे के आदेश के लिए उसे हेड ऑफ सर्कल यानी HOC को भेजा जाएगा। अगर कोई ऐसा लेख जिस पर पिन लगी हो पोस्टिंग कार्यालय में ही पकड़ में आ जाए, तो उसे तुरंत प्रेषक को लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये पोस्टिंग के समय छूट जाए और बाद में ट्रांसमिशन के दौरान पता चले, तो उसे RLO यानी रिटर्न लेटर ऑफिस के माध्यम से लौटाया जाएगा। यहाँ सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसलिए लौटाने से पहले उन पिनों को हटा दिया जाएगा। अगर कोई पार्सल खतरनाक है तो हैंडलर्स को चोट लग सकती है, जिसे हमने ट्रिक से याद कर ही लिया। अब क्लॉज 212 है, जब चोट लगने का खतरा टल जाए, तब हम चेक करेंगे कि पार्सल प्रतिबंधित है या उस पर टैक्स लगेगा। यानी क्लॉज 212 ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड और ड्यूटीएबल आर्टिकल्स यानी निषिद्ध या शुल्क योग्य वस्तुओं का उपचार। यदि किसी लेख या आर्टिकल में ऐसा सामान पाया जाता है जो किसी भी कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे आगे डिलीवर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सीधा प्रेषक को वापस लौटा दिया जाएगा। वहीं दूसरी स्थिति में यदि विभाग को केवल संदेह होता है कि आर्टिकल में कुछ गलत हो सकता है, तो उसे रोका नहीं जाता, बल्कि उस पर संदिग्ध यानी डाउटफुल चिन्हित करके गंतव्य कार्यालय यानी डेस्टिनेशन ऑफिस भेज दिया जाता है, जहां उसे अंत में प्राप्तकर्ता की उपस्थिति में ही खोला जाएगा। इसके अलावा यदि कोई आयातित वस्तुएं जैसे सिक्के, बुलियन आभूषण या कीमती पत्थर हों, जिन पर सीमा शुल्क लगता हो, तो जब तक उस शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें डाक द्वारा आगे नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, अब बारी है क्लॉज 213 की। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इसकी आखिरी नंबर 3 को देखो। हमारे यहाँ कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो बस याद रखना, ऐसा कोई भी आर्टिकल जो समाज का काम बिगाड़े यानी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करे, वो क्लॉज 213 में आएगा। सिंपल है, 3 से तिगाड़ा, 3 से लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा। जैसा कि हमने क्लॉज 213 को ट्रिक से याद किया, अब इसके नियमों को ध्यान से समझते हैं। डाक विभाग का स्पष्ट नियम है कि कानून व्यवस्था के विरुद्ध सामग्री वाले लेख डाक द्वारा बिल्कुल नहीं भेजे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से ऐसा कोई भी राजनीतिक प्रचार या ऐसी सामग्री शामिल है जो किसी विशेष वर्ग या समुदाय को हानि पहुंचा सकती है। और यदि डाक प्रसारण यानी ट्रांसमिशन के दौरान ऐसा कोई लेख मिलता है, तो उसे तुरंत निपटान हेतु RLO यानी रिटर्न लेटर ऑफिस भेज दिया जाएगा।
इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि यदि किसी आर्टिकल पर किसी घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का चित्र बना हो या वो व्यक्ति आईपीसी के अध्याय 6 अथवा भारतीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दोषी हो, तो ऐसे लेख की भी अनुमति नहीं है और पकड़े जाने पर इन्हें भी निपटान के लिए आरएलओ ही भेजा जाएगा। दोस्तों, क्लॉज 214 को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इसका आखिरी नंबर 4 यानी 4। 4 का मतलब समझो छोड़। डाक विभाग कहता है बाकी जगह कुछ भी करो, लेकिन एड्रेस साइट को बिल्कुल साफ छोड़ दो, उस पर कुछ मत लिखो या चिपकाओ। तो याद रखना, क्लॉज 214 आर्टिकल्स विच हैव एनीथिंग रिटन, प्रिंटेड, इम्प्रेस्ड और अटैच्ड टू द एड्रेस साइड। लेख जिसमें पते वाली साइड कुछ भी लिखा हुआ, मुद्रित, छपा हुआ या जुड़ा हुआ हो। इसके अनुसार यदि पते वाली साइड पर कुछ भी ऐसा लिखा, छपा या संलग्न हो जो पता पढ़ने में रुकावट डालता हो, तो उसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि किसी लेख पर कोई अमान्य या पुराना ऑब्सोलीट टिकट लगा हो या कोई ऐसी छाप, इम्प्रेशन हो जो अधिकृत नहीं है, तो उसे भी ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर प्रसारण के दौरान ऐसे लेख मिलते हैं तो उन्हें सीधा प्रेषक यानी सेंडर को वापस लौटा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसे हाइप भी ज़रूर करें ताकि हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके।